वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामधत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं सहित विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय वंदन करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः
पुराणगुह्यं तं व्याससूनो मुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम लोग चलते हैं परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत की उस अनुपम दिव्य आनंदपूर्ण भक्ति के साथ ज्ञान एवं विवेक को वर्धन करने वाली नंद नंदन यशोदा नंदन की अद्भुत लीला में शुकदेव जी महाराज हमें आगे क्या कहते हैं जरा हम देखने का प्रयास करें। तो कल जो श्लोक का चिंतन कर रहे थे, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्रविण धाम विरात्मकूलम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। कात्वा मुकुंद महती, तत्पश्चात 7 लक्षण कुल शील रूप विद्या वय द्रव्य एवं धाम। अब ये जो कुल शील रूप विद्या वय द्रव्य एवं धाम जो है, उसका व्यावहारिक उपयोग भी हम देख चुके हैं या देख रहे थे। ऐसा था कुछ। कुल का व्यावहारिक उपयोग हमने व्यावहारिक अर्थ देख लिया था। ये 7 लक्षण जो ब्याह करने वाले होते हैं, वर वधु में देखता है, वधु वर में देखती है, कन्या लड़के में देखती है, लड़का कन्या में देखता है, तत्पश्चात ब्याह होता है। व्यावहारिक अर्थ धर्मशास्त्र बहुत सुंदर समझाता है। आज पूरा व्यावहारिक अर्थ देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें गुणार्थ बहुत निहित भरा है। इसका व्यावहारिक अर्थ देखे, जिस व्यक्ति के साथ लड़का कन्या के साथ या कन्या लड़के के साथ ब्याह करने वाली होती है, तो उसके कुल को देखा जाता है, क्योंकि कुल के संस्कार हमारे में आते हैं। कल हमने विस्तृत रूप से देखा था। फिर है शील। शील अर्थात चरित्र। चरित्र का सामान्य अर्थ आप सब लोग जानते हैं, टू बी मॉरल, नैतिक होना। नैतिकता कब आती है? जब व्यक्ति में आध्यात्मिकता होती है, तभी नैतिकता आती है, अधिकांश में। क्योंकि नैतिकता को बांध करके कौन रखता है? धर्म ही। धर्म का प्रथम परिभाषा ही है, धर्म की प्रथम परिभाषा है धारयति इति धर्म। जो हमें धारण करके रखे उसका नाम है धर्म। तो व्यक्ति यदि धर्म का अनुसरण नहीं करता है तो वो अपने चरित्र को सही मार्ग पर रख नहीं पाएगा। उसको अनीति से द्रव्योपार्जन करते हुए कौन अटकाता है? धर्म। उसको किसी का अपमान करते हुए कौन अटकाता है? धर्म। उसको किसी के साथ
दगाखोर वृत्ति से कौन अटकाता है? केवल धर्म। उसको पथभ्रष्ट से कौन अटकाता है? धर्म। सब कुछ धर्म ही करता है। धर्म हमारी वृत्तियों पर ब्रेक लगाने का, अंकुश लगाने का कार्य करता है धर्म। इसलिए धारयति इति धर्म। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो पशु समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। ये धर्म ही हमको बचा करके रखता है। इसी को आप लोग आंग्ल भाषा में विजडम कहते हैं। ज्ञान बढ़ा लेकिन साथ साथ में विवेक नहीं बढ़ा है तो बढ़ा हुआ ज्ञान हमारा सर्वनाश करता है। तो धर्म ही हमको बचा करके रखता है। धर्म हमारी वृत्तियों पर अंकुश लगाता है। मनुष्य को चाहे वह करने नहीं देता है। देखिए उत्तानपाद, उसकी दो भार्या थी। दो भार्या, एक है अपने मन से चलने वाली और दूसरी है नीति से चलने वाली। समझिए, हम सबको हमारी मन की रीति पसंद है लेकिन नीति पसंद नहीं है। हम सबको, हम चाहते हैं हम हमारी मन की इच्छा के अनुरूप करें और उस इच्छाओं पर ब्रेक कौन लगाता है, लगाम कौन खींचता है? हमारा धर्म। हमें तुरंत पता चलता है, मेरा धर्म कहता है कि मेरा ये करना अनुचित है, हम लगाम लगाते हैं उसके ऊपर। इसलिए कहा इंद्रियों की शुद्धि कैसे होती है? तो बोले इंद्रियों की शुद्धि संयम से होती है। अब देखिए, इसलिए व्यक्ति में जहां धर्म होगा उसका जो शील है वो अक्षुण्ण रहता है। उसे प्रति समय याद रहता है, प्रतिपल मेरा धर्म कहता है मेरे मन में जो इच्छाएं हैं उस सभी इच्छाओं को मुझे पूर्ण नहीं करना है। मेरी इच्छाओं को धर्म के द्वारा शोधित करके, शोधन करके मेरी इच्छाओं को पर अंकुश लगा करके मुझे स्वयं को अंकुश में रखना है, स्वयं को एक अनुशासन में रखना है। ये कार्य धर्म करता है और जिसके जीवन में धर्म होता है उसके पास शील आता है। फिर है रूप। रूप अर्थात ऐसा मत समझिए यहां केवल चमड़ी का रूप का वर्णन किया गया है। व्यक्ति का रूप हमने देख लिया था, जिसके अधरों पर भगवान नाम स्मरण है, उसका वदन मधुर है और जो नेत्रों से भगवान का दर्शन करता है उसी का रूप मधुर है। वो तो पूर्ण रूप से पारमार्थिक अर्थ था। जिसके अधरों पर भगवान का सतत नाम स्मरण है उसी का वदन मधुर है और जिसके नेत्रों में श्री कृष्ण श्याम सुंदर बसे हैं हमारे, और जो सर्व में श्याम सुंदर को देखते हैं उसी का रूप मधुर है। वो अध्यात्म अर्थ है, पारमार्थिक अर्थ है। धर्मशास्त्र से अर्थ देखे अधिभूत रूप में तो यहाँ चमड़ी का सौंदर्य की वर्णन कहीं नहीं है। ऐसे व्यक्ति का रूप अच्छा होता है जिसके अंदर में धर्म होता है। धर्महीन व्यक्ति का सौंदर्य नहीं होता है, क्योंकि जो धर्महीन व्यक्ति है उसका चरित्र का निर्माण नहीं होता है, और जब चरित्र का निर्माण नहीं हुआ तो वो रूप नहीं होता है। व्यक्ति श्याम हो या गौर हो, कहते हैं ना लोग, कई बार कहते हैं
आप सब लोग समाज में हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लोग चमड़ी से आकृष्ट तो हो गए, गोरी चमड़ी देख करके, बाद में कहते हैं स्वामी जी मालूम नहीं था ये इतना विष वाली व्यक्ति है, ये व्यक्ति इतनी विषैली है, हमें मालूम नहीं था, हम तो भर बाजार में ठगे गए। तो यहां चमड़ी का सौंदर्य नहीं होता है। जिसके जीवन में धर्म है उसी का चरित्र रहेगा, उसी के पास सौंदर्य है। सौंदर्य किसका है? सद्गुणों का सौंदर्य है, चमड़ी का सौंदर्य नहीं। वो तो आज है कल चला जाएगा। चमड़ी के सौंदर्य की कहीं बात नहीं कही गई है। जिसका जीवन में धर्म उतरा है, जिसका चरित्र एक अनुशासन में है, धर्म के अनुशासन में, उसी के पास सद्गुण रूपी सौंदर्य है। तत्पश्चात आता है विद्या। विद्या पराविद्या एवं अपराविद्या, दोनों की बात कही है। व्यवहारिक में हम धर्मशास्त्र की दृष्टि से देख रहे हैं। विद्या अर्थात स्वभाव भी होता है। एक सामान्य उदाहरण आपको दे, अभी तो वर्षा काल चल ही रहा है। वर्षा काल चल रहा था, पति पत्नी दोनों अपनी ओसरी में बैठ करके, छज्जे में बैठ करके चाय का पान कर रहे थे। उतने में से कोई 4 चक्रीय वाहन जाता है और कोई राहदारी के ऊपर में कादा कीचड़ फेंक देता है। और वर्षा काल के कारण चारों ओर जल भरा हुआ था, लोगों को चलने में भी असुविधा हो रही थी, बदबूएं आ रही थी, मच्छरों का उपद्रव भी हो चुका था। पति अपनी भार्या को कहता, ये वर्षा काल मुझे कतई पसंद नहीं है, देखो यहाँ आदमी चल भी नहीं पाते हैं, ये जो मोटर लेके जाते हैं 4 चक्रीय वाहन वाले, सब गंदा पानी उड़ा देते हैं आदमियों के ऊपर में, मच्छरों का त्रास, हम काम ठीक से कर नहीं पाते, कहीं बाहर नहीं जा पाते, इत्यादि इत्यादि वर्णन कर रहे थे। भार्या शांति से सुन रही है। बाद में कहती है, लुक एट द स्काई, रेनबो हैज कम। देखो आकाश में, देखो मेघ धनुष्य का सुंदर निर्माण हुआ है। यह है स्वभाव। जब चारों ओर गंदगी ही गंदगी हो और उसमें से हम सुंदरता निकाल ले, जीवन के अंदर में जब चारों ओर निराशा का वातावरण हो, उसमें भी हम कोई आशा का किरण निकाल दे हमारे जीवन में, जिनमें चारों ओर नकारात्मक वातावरण हो, उसमें से हम सकारात्मक वातावरण बनाए, वो है स्वभाव। व्यक्ति स्वभाव से परेशान होता है, समझिए। व्यक्ति को उसका स्वभाव बाधा रूप बनता है जीवन में अग्रसर होने में। हम सब लोग हमारे स्वभाव के कारण पछताते हैं। हमारे जीवा पर लगाम नहीं होता है, हमारी इंद्रियों पर लगाम नहीं होता है, धर्म के अनुशासन में नहीं रहते हैं, परिणाम स्वरूप दूसरों के साथ व्यवहार में गड़बड़ हो जाती है, न बोलने के शब्द निकल जाते हैं और परिणाम स्वरूप तिल का ताल बन जाता है, राई का पहाड़ हम बना देते हैं। तो यह है स्वभाव। व्यक्ति का परिचय उसकी विद्या। अब विद्या केवल अर्थोपार्जन की विद्या नहीं, जो मूल्य लक्षी शिक्षा है। लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, ब्रेड बटर एंड शेल्टर की विद्या तो हम प्राप्त कर लेते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की विद्या हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जीवन के लक्ष्य की विद्या प्राप्त नहीं होती है।
जीवन के अंदर में किस तरह से जीना वो नहीं प्राप्त होता है। आए हुए लक्ष्मी को किस तरह से व्यय करना वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कई लोग कहते हैं, आज करके हमें अन्यथा रूप से मत लीजिएगा, ये कोई व्यंग या नकारात्मकता से हम नहीं बोल रहे हैं, एक निष्ठावान व्यक्ति की आपबीती कह रहे हैं आपको कि लोग आज की पीढ़ी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बहुत खटती है। कैसे खटती है? बोले गधे की तरह खटती है, अर्थात बहुत श्रम कर रही है। सोम से लेकर शुक्रवार तक गधे की तरह श्रम करती है और शनिवार एवं रविवार को बंदर की तरह आनंद प्रमोद करती है। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे दे वर्क लाइक अ डोंकी, सैटरडे संडे दे एंजॉय लाइक अ मंकी। क्यों? क्योंकि मूल्य लक्ष्य शिक्षा नहीं है। हम जीवन में किस हेतु के लिए सब कार्य करते हैं वो मालूम नहीं है। केवल एक ही मालूम है, ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन। खाओ पियो, इंद्रियों का उपभोग करो, बस यही जीवन का लक्ष्य बन गया है। वो जीवन में लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो सदैव काल के लिए, सदा काल के लिए लक्ष्य नहीं हो सकता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे शुभ कर्म से हमें संसार में सुवास फैलानी है, हमारे सुविचारों से हमें समाज में सकारात्मकता फैलानी है, हमें हमारे चरित्र की सुवास फैलानी है, सद्गुणों का आश्रय करके, धर्म के अनुशासन में रह करके हमारी इंद्रियों को हमें संयम में रखना है। देखिए, जब इंद्रियां संयम में रहती है तब व्यक्ति आनंदित होता है। जब इंद्रियां संयम में नहीं है तो व्यक्ति दुराचारी बन जाता है। सामान्य उदाहरण ले तो देखिए, यदि कोई हमें कुछ कह रहा है, कटु वचन है वो, और यदि हम शांति से उसको सुन ले, उसका प्रतिकार न करें, वचन से उसका प्रतिकार न करें, तो क्या हुआ? हमने सुन लिया और सुने हुए कटु वचन को हमने अच्छी तरह से कार्यान्वित करके एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इसलिए भगवान ने बीच में मस्तिष्क दिया है। कोई कुछ भी कहे, हम यहां पर मस्तिष्क में उसे फिल्टर करेंगे, उसको छापेंगे, और जो खराब चीज है उसको हम निकाल देंगे। छान करके जो अच्छी चीज है उसको रख लेंगे, खराब चीज को निकाल देंगे। इसलिए कहते हैं नॉट टू रिएक्ट इज अ ग्रेट साधना। प्रतिकार न करना वो बहुत बड़ी साधना है। प्रतिकार करने में तो सभी लोग होशियार बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। प्रतिकार करने में मन के ऊपर कोई अंकुश की आवश्यकता नहीं रहती है। अब इस अर्थ को भी गलत दृष्टि से मत देखिएगा। कहीं कहीं जगह प्रतिकार करना होता है और कहीं कहीं जगह प्रतिकार किए बिना भी चल जाता है। हम अधिकांश प्रतिकार जहां नहीं करना होता है वहां पर प्रतिकार करके अपनी शक्तियों को व्यय करते हैं, निरर्थक व्यय करते हैं। जहां प्रतिकार करना होता है वहां प्रतिकार अवश्य करना है, और जहां प्रतिकार न करके काम चल जाता है वहां प्रतिकार नहीं करना है। इसलिए कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, चाहे वचन के रूप में आए, परिस्थिति के रूप में आए, हमें स्वयं से प्रश्न करना है, इज इट नेसेसरी फॉर मी टू रिएक्ट? क्या मेरे लिए यह आवश्यक है इसका प्रतिकार करना? द्वितीय सोपान, इज इट गुड फॉर मी टू रिएक्ट?
क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा, सुंदर होगा उसका प्रतिकार करने का? Is it good for me to react? Is it necessary for me to react? And if answer comes no, then don't react. और जब उत्तर मिलता है कि प्रतिकार करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रतिकार मत कीजिए. Let us learn to reflect, not to react. हम लोग रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम लोग रिएक्ट करते हैं. हम प्रतिकार करने में होशियार हो जाते हैं, लेकिन उसका अवलोकन करके उसको शांति से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसके ऊपर चिंतन नहीं करते हैं. हम लोग रिएक्ट करने में होशियार हो जाते हैं. नॉट टू रिएक्ट इज अ ग्रेट साधना. इस अर्थ का गलत अर्थ मत निकालिएगा. मैं हम पहले ही कह चुके हैं, जहां आवश्यक होता है वहां प्रतिकार करना है, जहां आवश्यक नहीं है वहां प्रतिकार नहीं करना है. तो ये स्वभाव हुआ. नॉट टू रिएक्ट इज अ ग्रेट साधना. सब समय अच्छे सकारात्मक विचारों का अवलंबन करके अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना, यह स्वभाव. और यह सब कब आवेगा? जब हमारा जीवन धर्म के अनुशासित होगा, इंद्रियों में संयम होगा, तब आवेगा. इसलिए विद्या तत्पश्चात वही आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं. वही में थोड़ा पार्थक्य होना ही चाहिए. जो माता का ब्याह होने वाला होता है, जनरली उसकी वय जो है वो पुरुष से कम होती है. फिर आता है द्रव्य. द्रव्य का उपार्जन. द्रव्य के बिना तो चलेगा नहीं, द्रव्य तो उपार्जित करना है. यहां पर भी द्रव्य अर्थात केवल मूल्य पत्रिका मत लीजिए, केवल सुवर्ण, चांदी, हीरे मोती उस अर्थ में मत लीजिए. चरित्र रूपी द्रव्य भी है, सत संस्कार रूपी द्रव्य भी है, सत्कार्य रूपी द्रव्य भी है, सद्भावना रूपी द्रव्य भी है. तो द्रव्य जो अर्जित करेंगे वो कैसे द्रव्य अर्जित करेंगे? धर्म की मर्यादा में. किए हुए द्रव्य का हम सदुपयोग करेंगे. देखिए, द्रव्य का उपयोग जहां से होगा, जिस तरह से उपयोग होगा, उस तरह से समझ में आवेगा कि द्रव्य कहां से आया है. इसलिए द्रव्य का सदुपयोग करेंगे. भगवान ने 5 रुपया दिया है तो उसमें से 50 पैसा तो हम या 1 रुपया तो हम संसार के सेवा के लिए उपयोग में ला सकते हैं, और ये लाना ही चाहिए. द्रव्य की शुद्धि होती है दान करने से, मन की शुद्धि होती है ध्यान करने से, और शरीर की शुद्धि होती है स्नान करने से. इंद्रियों की शुद्धि होती है संयम से. चित्त वृत्तियों, मन की चित्त वृत्तियों की शुद्धि होती है पवित्र चिंतन करने से. बुद्धि की शुद्धि पवित्र चिंतन करने से होती है. इसलिए कहा बुद्धि कर्मानुसारेण. बुद्धि हमने किए हुए कर्म के मुताबिक ही हमें मार्गदर्शन देती है. इसलिए बुद्धि को पवित्र बनाना है तो ज्ञान को पवित्र बनाना पड़ेगा. ज्ञान पवित्र बनेगा तो भावना पवित्र बनेगी, और जब भावना पवित्र बनेगी तो कार्य पवित्र बनेगा. इसलिए द्रव्य तो उस रास्ते से हम अर्जित करेंगे कि जहां पर उस द्रव्य का उपार्जन करने में हमारे शरीर में से पसीने की सुगंध निकली है. अन्यथा जो द्रव्य हमने अपने मेहनत से कमाया नहीं है, अन्य रीत से आया है,
उस द्रव्य की कीमत हमें नहीं होती है। इसलिए द्रव्य उपार्जन करेंगे और द्रव्य का सदव्यय भी करेंगे। जीवन में एक नियम बना लीजिए। अपने यहां तो नियम है, जब घर के अंदर में आप चावल, गेहूं, दाल इत्यादि भरते हैं, सालाना भर का भर लेते हैं, तो पहले उसमें से हम भगवान के मंदिर में जाकर के देकर आते हैं। चावल, गेहूं, तेल, दाल इत्यादि। जो व्यवसाय करते हैं, जब व्यवसाय में मुनाफा होता है तो पहले वो भगवान के चरणों में देकर के आते हैं। कर्मचारी लोग, जो महीने की, माह की तनख्वाह मिलती है, पहले तनख्वाह में से भगवान के मंदिर में कुछ रख करके आते हैं, तत्पश्चात उस में से व्यवहार किया जाता है। अर्थात ये भगवान की प्रसादी हो गई। ये द्रव्य का सदव्यय है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए हमें द्रव्य की सदगति का, द्रव्य को सदव्यवहार में व्यतीत करना है। द्रव्य को सदव्यवहार में द्रव्य का उपयोग करना है। यदि द्रव्य का सदव्यवहार में उपयोग नहीं किया तो वो द्रव्य केवल इंद्रिय सुख के लिए जाएगा और आने वाली पीढ़ी उसको व्यभिचार में खर्च कर देगी। या तो द्रव्य फिर थाने में जाएगा, या तो बीमारी में जाएगा, या तो कोर्ट कचहरी के अंदर में धक्के खिलाएगा। कचहरी के धक्के शुरू हो जाएंगे, थाने के धक्के शुरू हो जाएंगे, या इंद्रिय भोग में वो व्यतीत हो जाएगा। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज्यादा मत रखिए। उस पीढ़ी को आप सशक्त बनाइए, वो अपने पांव पर खड़ी रहेगी, अपने बल से धन का उपार्जन करेगी। भगवान ने जब आपको संभाला है तो भगवान आपके संतानों को भी संभालेगा। अधिक अनावश्यक किसी के लिए रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अनावश्यक रख देंगे तो उस द्रव्य की आने वाली पीढ़ी को कोई कीमत नहीं होगी और वो द्रव्य को वो उड़ा देंगे इंद्रिय भोग में। और यदि आप जीवित है वृद्धावस्था में तो वो देख करके आपका कलेजा फटेगा। तब आपको ख्याल होगा, तब क्या ख्याल आएगा, क्षमा कीजिए, तब ख्याल आएगा, आपको भान होगा तब। इससे अच्छा कि इसका मैं सद कार्य में व्यय करता या करती तो मुझे पुण्य मिलता, तो मरने के बाद वह पुण्य मेरे काम में आवेगा। मैंने संतानों के लिए आवश्यकता से अधिक रख दिया और संतान उसे भोगों में लगा रही है। परिणाम स्वरूप मेरे खून की कमाई भी इंद्रिय भोग में जा रही है। उसमें अपना पुण्य नहीं कमा पाया या कमा पाई। इसलिए मिले हुए द्रव्य को सदव्यवहार में, सद जगह पर, अच्छी जगह पर दान पुण्य करके उसका व्यवहार कीजिए, उससे पुण्य कमाइए। अब पुण्य कमाया तो उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि पुण्य कमा करके 1000 जगह आप बोल देंगे तो वो पुण्य का कोई अर्थ नहीं रहा। हमने ऐसे ऐसे सदगृहस्थ देखे हैं, क्या कहे, उनका दाहिना हाथ देता है तो बायां हाथ जानता तक नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि वो कितने दानवीर थे और लोग उनको महाकंजूस कह करके देखते थे, जो उनको जानते नहीं थे। यह है दान देने का अर्थ। दान दे करके 10 व्यक्तियों के सामने बढ़ा दिया अपना नाम, उस दान का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्य आपको मिल गया, लोगों ने प्रशंसा कर ली, काम खत्म हो गया। अब वो पुण्य आपको मृत्यु के बाद की गति के अंदर में सहायक नहीं हो पाएगा। इसलिए दान तो वह है, दाहिने हाथ से आप देते हैं और बायां हाथ जानता तक नहीं है। तो द्रव्य, फिर आता है धाम, अंतिम 7वां लक्षण, घर, गृह निर्माण। आप लोग गृह निर्माण जो करते हैं,
सबकी इच्छा होती है महाराज स्वामी जी घर बनाया जे, हमने घर बनाया, एक बार कृपा करके आप पधारिए, कहते हैं। अब गृह किसे कहते हैं? 4 दीवारों को बना दिया, छत बना दी, वो तो अधिभूत अर्थ हुआ। गृह वह है जहां पर सुबह उठते ही भगवान का नाम स्मरण सुनाई दे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः समस्त भूतानाम आदिभूताय बुभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जहां पर सुबह उठ करके विष्णु सहस्त्र नाम चलता हो, जहां पर घर के सदस्य सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठ जाते हो भोर में, जहां पर सुबह उठ करके सुप्रभातम चलता हो, धर्मस्य हानिमभित परिदृश्य शीघ्रम कामार पुष्कर इति प्रतीते समृद्धे। वेंकटेश्वर सुप्रभातम लगाइए, श्री रामकृष्ण देव का सुप्रभातम गाइए, मां शारदा देवी का सुप्रभातम गाइए, श्री कृष्ण के श्लोकों का आवृत्ति करते जाइए। घर तो वह है जहां प्रातः काल में लोग उठ जाते हैं। सूर्योदय के बाद उठने वाले घर के अंदर में वो घर घर नहीं गिना गया है। कई लोगों तो आदत होती है, हम तो लोगों से सुनते हैं, जो लोग करते हैं वह कहते हैं, तब पता चलता है। हम तो महाराज उठते हैं, उठते उठते ही पास में वो रिमोट रहता है, हम टीवी चला करके चैनल देखते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं। पहले उठ करके जो पहले प्रपंच को देखेगा उसका मन कूड़ादान नहीं बनेगा तो और क्या निकलेगा उसमें से। कहते हैं ना अपने यहां, इसमें से और कुछ निकलने वाला नहीं है, यादव कुल के नाश का मुसल ही निकलने वाला है। अब ऐसे मन से कुछ सदवृत्ति, सत्कार्य, सदचिंतन नहीं होने वाला है। सुबह उठ करके पहले अपने पर्यंक पर ही, अपनी यहाँ तो प्रथा है आर्य संस्कृति के, हम पहले दाहिना हाथ देकर गाते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। भगवान की छवि होती है सामने, छवि को वंदन करते हैं। मां वसुंधरा को 2 हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। तत्पश्चात हम पांव रखते हैं मां वसुंधरा के ऊपर में। हमने हमारे जीवन को धर्म में अनुशासित किया है, और जब ये नहीं कुछ करते हैं फिर क्या होगा? बस जिसने रख दी लाज उसको छोटा सा राज। जब कुछ करेंगे ही नहीं तो जीवन में शांति कब होगी? फिर कहां से होगी? फिर वो मदिरा पीने नहीं जाएगा तो और क्या पीने जाएगा? वो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा, मनोचिकित्सक के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? वो ट्रैंक्विलाइजर नहीं खाएगा तो फिर क्या खाएगा वो? कई लोगों को आदत ही होती है भगवान नाम स्मरण किए बिना ही जलपान कर लेने का। पहले पेट पूजा, बाद में भगवान की पूजा। ये कहां से ऐसा चरित्र? फिर इसमें से क्या निकलेगा? वो यादव कुल के नाश का मुशल ही निकलने वाला है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं निकलेगा। कई लोग तो माता है कहते महाराज हम तो सब काम निपटा करके 12 बजे स्नान करते। बहुत अच्छा। हम कहते काहे को स्नान करना है? रात में सोने के समय स्नान करके वापस सो जाइए ना। मध्याह्न में स्नान करने की भी क्या आवश्यकता है? पशु कहां करता है हरदम? ये पशुवत जीवन के लक्षण है। जीवन में कभी ऐसा प्रमाद ना आवे, प्रमाद से बचना है। जब ऐसा जीवन है तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। धाम तो वह है जहां पर, गृह तो वह है जहां संध्या के समय आप सब लोग, परिवार के लोग इकट्ठा मिलकर के 5 मिनट 10 मिनट भगवान का ध्यान करते हैं, साथ में भगवान की स्तुति करते हैं। आप लोगों को
डाइनिंग टेबल पर बैठ करके इकट्ठा भोजन करने का समय है, लेकिन इकट्ठा मिल करके भगवान का ध्यान करने का, प्रार्थना करने का, जप करने का, स्तुति करने का समय नहीं है। ओ वाह रे मानव, तुम्हारी दुर्दशा कहां तक आ गई। मनुष्य के पास समय है कुटुंब को लेकर के, भार्या को लेकर, संतान को लेकर के बाजार के अंदर में शॉपिंग करने के लिए जाने का, खरीदने के लिए, लेकिन उसके पास समय नहीं है भगवत चिंतन करने का इकट्ठा मिल करके। संतान के साथ बैठ करके अच्छे चरित्र को पढ़ना, अच्छी चरित्रों का चिंतन करना, वो समय नहीं है। और राजनीति की चर्चा करना, पड़ोसियों की चर्चा करना, समाज की दुरावस्था का चर्चा करने का समय है। वो घर घर नहीं है, वो तो श्मशान है, जीता जागता। फिर जहां पर एक दूसरे के साथ वैर वैमनस्व नहीं होगा, ऐसी जगह में शांति और आनंद का वातावरण कतई नहीं होने वाला है। इसलिए 7 लक्षण हैं। इसलिए धर्मशास्त्र में बहुत सुंदर कहा गया है कि व्यक्ति ब्याह करने के उपयुक्त कब बनता है। ब्याह, लग्न, विवाह जो कहना है कह लीजिए। जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में सत्कार्य अर्थात निस्वार्थ कार्य शुरू करता है, तभी व्यक्ति ब्याह के अनुकूल बनता है, तब व्यक्ति ब्याह करने के योग्य गिना गया है। धर्मशास्त्र में स्पष्ट अक्षरों में लिखा है। ऐसा नहीं कि उम्र हो गई अब रह नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति तो ब्याह करने कतई योग्य नहीं है। ये मत समझिए, कई लोग कहते हैं महाराज हम तो गृही है, हम तो संसारी है, हमने तो गृहस्थ धर्म का अनुसरण किया है। अरे क्या गृहस्थ धर्म में नित्य पूजा पाठ, संध्या वंदन, आचार विचार का पालन नहीं है? क्या गृहस्थ धर्म में ज्ञान चर्चा को कोई स्थान नहीं है क्या? अरे गृहस्थ धर्म में व्रतोपासना नहीं है क्या? अरे गृहस्थ का जीवन तो अत्यंत संयमित जीवन होता है। ये कहां से मस्तिष्क की बीमारी आ गई? सबसे छूटने के लिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया महाराज हम तो गृही है, हम तो संसारी है, हम तो गृहस्थ, हम क्या करें? अरे साधु लोग क्या आसमान में से टपकते हैं क्या? अच्छे जब गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे, अच्छे पति पत्नी होंगे, सुंदर गृहस्थ धर्म का धर्म के अनुसार पालन करेंगे, तो उन्हीं की वहां से तो अच्छी संतति का निर्माण होगा। चाहे वो सन्यासी बने या गृही बने, जब अच्छी संतति का निर्माण होगा तो संसार के अंदर में अच्छे लोगों का निर्माण होगा। तो उसी के कारण तो ये संसार जो है समृद्ध बनेगा चरित्रवान व्यक्तियों से, सदाचार वाली व्यक्तियों से। संसार का स्तर तभी ऊपर आएगा। इसलिए कतई ऐसा मत समझिए हम लोग तो गृही है, संसारी है, हम क्या कर सकते हैं। आप जो कर सकते वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अपने मन में से ये हीन भावना सदैव निकाल दीजिए। कई लोग कहते महाराज हम कहाँ अभी वेदांत का अभ्यास करने जाएंगे, प्रस्थानत्रयी कहाँ पढ़ेंगे, भागवत कहाँ पढ़ेंगे, महाभारत कहाँ पढ़ेंगे, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण इत्यादि ग्रंथों का कब अभ्यास करेंगे महाराज, हमको तो समय कहाँ मिलता है। जिसको चाह होती है वो समय निकाल लेता है। हम तो आपको क्या क्या कहे, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। हम तो ऐसे ऐसे सदगृहस्थों को देखे हैं। अरे कैसे सदगृहस्थ है जो दिन में 4 बार संध्या वंदन करते हैं, बड़े डॉक्टर है, बड़े उच्च पद पर रह चुके हैं और अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के आज्ञा में रह करके जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु की आज्ञा में वो अपने गुरु की आज्ञा में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर गुरु कृपा भी हुई है। जब जीवन धर्मानुशासित होता है तब गुरु कृपा होती है और उसका अनुभव होता है। और जब धर्म के अनुशासित है, इतने बड़े
पद पर पदासीन होने पर भी दिन में 4 बार संध्या करते थे। इसलिए जहां चाह होती है वहां राह होती है। व्यस्त जीवन रहा उनका, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए रहे, अनेक सुंदर समाज की सेवा, अनेक विध तबीबी क्षेत्र से लेकर अनेक विध क्षेत्रों में उन्होंने समाज की सेवा की है। भगवान ने उनके हाथ से अच्छा सेवा करवा भी रहे और वो कर भी रहे, क्योंकि जीवन धर्म के अनुशासित है। ऐसे एक नहीं, अनेकों का जीवन हमने देखा है। ऐसे ऐसे सदगृहस्थों का जीवन देखा है, उनको देख करके हम तो उनके वहां नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति ब्याह करने के योग्य भी कब बनता है? धर्मशास्त्र कहता है जब वो अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा करना शुरू करता है। जीवन में जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है समाज के लिए, समाज की सेवा करना शुरू करता है निस्वार्थ भाव से, तब वो ब्याह करने उपयुक्त होता है। अब देखिए, जब ब्याह करने उपयुक्त हुआ तो ब्याह क्यों किया जाता है? चलिए व्यावहारिक अर्थ देख रहे हैं, क्योंकि इसका पारमार्थिक और व्यावहारिक अर्थ दोनों देखना है। इसलिए कहा कि रुक्मणी विवाह प्रसंग सामान्य मत समझिए। यह अत्यंत विलक्षण प्रसंग है जिसमें व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों अद्भुत अर्थ प्रकट होते हैं। व्यक्ति ब्याह कब करता है? जब व्यक्ति ब्याह करने की तैयारी करता है अपने मन से। धर्मशास्त्र सुंदर समझाते हुए कहता है, अपने बिखरे हुए मन को एक व्यक्ति तक सीमित करके धीरे धीरे उस व्यक्ति में से भी वासनाओं का सदैव त्याग करने के लिए यह लग्न किया जाता है, ब्याह किया जाता है। सिद्धांत को समझिए। बिखरे हुए मन को एक व्यक्ति तक सीमित करके, अर्थात बिखरी हुई वासनाओं को एक व्यक्ति तक अपनी वासनाओं को सीमित करके धीरे धीरे उस वासनाओं का अतिक्रम करके वासना रहित होने के लिए मनुष्य ब्याह करता है, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। ब्याह इसलिए किया जाता है। ब्याह व्यक्ति तब करता है जब उसका कार्य और उसकी बोली, वचन एवं कार्य दोनों समान रूप से आता है। इसलिए जब वर मानी लड़का ब्याह करने के लिए जाता है, आप लोगों ने तो ब्याह किया होगा, कई लोगों ने, आप लोग वो रस्म को जानते हैं। हमें तो कुछ ऐसा देखने का 1-2 बार अवसर मिला है। हम एक ही बार देखे, अपने जीवन काल में अधिक देखे भी नहीं है और इच्छा भी नहीं होती है वो सब। लेकिन उस प्रसंग का गूढ़ार्थ समझिए। जब दुल्हा जब कन्या के वहां जाता है ब्याह करने के लिए, तो कन्या के माता पिता दूल्हे की आरती उतारते हैं और तत्पश्चात कन्या का पिता हाथ में नागरवेल के पान और सुपारी देकर के वो वर को, मानी वो उस लड़के को देते हैं जिस लड़के का ब्याह होने वाला है। और तब ब्राह्मण देवता मंत्र बुलाते हैं। अब कोई बोलता है नहीं बोलता है, या आजकल बुलाते हैं कि नहीं, वो कुछ हमें मालूम नहीं है। हम तो धर्मशास्त्र से जो सिद्धांत है वो आपके सामने रख रहे हैं। लड़की का पिता दूल्हे को हाथ में पान एवं सुपारी देकर के कहता है, त्वम साधु भव। और वो दूल्हा जो है वो पान सुपारी लेकर के वापस देते हुए कहता है, अहम साधु भवामि। कन्या का पिता कहता है कि ये लड़का कन्या मेरी पुत्री के साथ ब्याह करेगा। अब कन्यादान श्रेष्ठ दान गिना गया है, तो कन्या अर्थात वो पिता का और माता का आधा अंग होती है। मैं मेरे जब एक अंग का दान कर रहा हूं जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति यदि कपटी होगा, उसके मन में कपट रहेगा, उसके
आचरण में कपट रहेगा तो मेरी पुत्री, मेरी कन्या दुखी हो जाएगी। इसलिए पहले उससे वचन लिया जाता है, और वो लड़का जिसका ब्याह होने वाला है वो वचन देता है। पहले वचन लिया गया, त्वम साधु भव। साधु भव अर्थात क्या? सरल बनना। साधु का अर्थ यहां पर कपड़ों से नहीं है, हाँ? संन्यास आश्रम से नहीं है, विरक्त आश्रम से नहीं है। त्वम साधु भव अर्थात तुम मेरी पुत्री के साथ सरलता से व्यवहार करोगे। और वो लड़का वचन देता है, अहम साधु भवामि। तत्पश्चात लड़का पीतांबर पहनता है और उसको वो लग्न की जो लग्न मंडप होता है वहाँ पर लाया जाता है। आजकल कोई पहनते कि नहीं, अब तो सब कुछ धीरे धीरे जा रहा है ना। तो जब परंपरा का निर्वाह हम तत्वार्थ समझ करके नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। बोले महाराज हमने तो ये कुछ जाना नहीं, कोई बात नहीं, जहां से जाने वहां से शुरू करना है जी। जावत बाची तावत सीखी, श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, एज लॉन्ग वी लिव सो लॉन्ग डू वी लर्न। जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे। जब से हमने सीखा तब से हमने शुरुआत करी, समझ लीजिए। सब कुछ तो हम सीख करके नहीं आए, सब कुछ हमने सीखा नहीं है। जब धर्मशास्त्र जब हम सुनते हैं तब उसका अनुसरण करना हम शुरू करें। पीतांबर पहन करके उसको बैठाला जाता है और कन्या के माता पिता उसके पांव धो देते हैं, पांव धोते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन उसमें नारायण का भाव किया गया है, समझिए, इसलिए पांव धोना पड़ता है। पांव धोए जाते हैं, दुल्हा के, वर के, कन्या के माता पिता धोते, क्योंकि उसमें उस दिन उसमें नारायण का भाव किया गया है। और लक्ष्मी देवी का आगमन होता है बाद में। और आगे की जो रस्म है, जो बताया था कि सप्तपदी आप घूमते हैं, अग्नि की साक्षी में आपके इष्ट देव की छवि रखी जाती है, प्रतिमा रखी जाती है, गुरुदेव की छवि एवं प्रतिमा जो भी हो वो रखा जाता है। समाज के गुरुजन वहां पर उपस्थित है, ब्राह्मण देवता उपस्थित है, अग्नि देवता साक्षात उपस्थित है। सबकी उपस्थिति के अंदर में वर एवं वधू सप्तपदी लेते हैं। आप लोगों को याद होगा जो ब्याहित है, और दोनों एक दूसरे के हाथ में पान एवं सुपारी लेकर के उनके हस्त को ढक दिया जाता है वस्त्र से, और सप्तपदी 7 फेरा लेते हैं अग्नि की साक्षी में। जो लोग घूमे उनको याद होगा। और एक एक फेरा का क्या सुंदर तत्वार्थ है धर्मशास्त्र से, वो देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले आइए थोड़ा हरिनाम संकीर्तन कर ले। महाराज जी से विनती करेंगे सुंदर हरिनाम संकीर्तन करवाए। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा
हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर मंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी वनहारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी वनहारी हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम और कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे ओ आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे
कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, ओ आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए चलिए अब भगवान की इस अद्भुत रुक्मणी विवाह प्रसंग के अंदर में जो 7 लक्षण देखे हैं, उस लक्षण का अध्यात्म अर्थ देखा, अब अधिभूत अर्थ देखने का प्रयास करें। तो हमारा चिंतन चल रहा था, जो सप्तपदी आप लेते हैं, अग्नि की साक्षी में, गुरुजनों की साक्षी में आपके इष्टदेव का छवि या प्रतिमा रखी जाती है, गुरु की छवि एवं प्रतिमा रखी जाती है, ब्राह्मण लोग उपस्थित रहते हैं, भूदेव ब्राह्मण, और वर वहू एक दूसरे को वचन देते हैं। 7 फेरे में 7 वचन दिए जाते हैं। वो क्या है समझिए। पहली फेरे के अंदर में अग्नि के सामने आप लोग 7 प्रदक्षिणा करते हैं, पति पत्नी दोनों। उसमें वर वधु को कहता है और वधु वर को कहती है। आज से पहले वर कहता है, वर कहता है कि आज से मेरी तमाम इच्छाएं केवल तुम्हारे तक सीमित रहेगी, तुम्हारे अतिरिक्त जगत की जितनी भी नारियां हैं वो आज से मेरे लिए मातृवत हो जाती है। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है मातृदेवो भव का अर्थ प्रत्येक पुरुष के लिए है। जब कोई ब्रह्मचारी अवस्था में है तो सभी माताएं उसके लिए मां समान है, सभी नारियां उसके लिए मां समान है। सन्यासी के लिए अभी जन्मी हुई संतान, अभी जन्मी हुई पुत्री, तरुणी हो फिर वो बाद में, या युवान हो या प्रौढ़ा हो, वृद्धा हो, कोई भी हो, सन्यासी के लिए भी सभी नारियां मां समान होती है। और गृहस्थ के लिए उसकी भार्या से अतिरिक्त सभी नारी मां समान है। समझ लीजिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम ठीक नहीं रहेगा तो समाज का स्तर अत्यंत निम्न कोटि पर चला जाएगा। जो बौद्ध भगवान के अवतीर्ण होने के बाद, भगवान बुद्ध के 500 वर्ष के बाद जो घटित हुआ, और फिर भगवान हमारे भगवत पाद भगवान आद्य शंकराचार्य आकर के फिर से समाज का स्तर ऊपर उठाते हैं, वही होगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को अत्यंत मजबूत बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, सुसंस्कारी बनाना है। और ये हमारे वैदिक सनातन धर्म में पहले से ही सब विद्यमान है। हम भूल गए, हमें मालूम नहीं, उसमें हमारा कसूर है, धर्म का कसूर नहीं है।
जो कन्या होती है वह भी कहती है, आज से मेरी तमाम इच्छाएं आप तक सीमित रहेगी, आपके सिवा तमाम पुरुष मेरे लिए पिता समान होंगे। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये पहले सप्तपदी में से पहला फेरा समझिए। अब द्वितीय परिक्रमा, अग्नि की पास में अग्नि की अग्नि जो प्रज्वलित होती है, सब लोग उपस्थित है, उसमें दूसरा फेरा आप लोग लेते हैं। उस वक्त बोलते हैं, हमारे जीवन में धर्म मुख्य रहेगा। हम धर्म के अनुशासन में हमारे जीवन को व्यतीत करेंगे। हम दोनों धर्म की मर्यादा में रह करके, धर्म के अनुशासन में रह करके आने वाला जीवन मृत्यु पर्यंत हम धर्म के अनुशासन में रहेंगे। ये द्वितीय फेरा हुआ। अब तृतीय फेरा, ये दोनों बोलते हैं, वर भी बोलता है, वधु भी बोलती है। एक वर को बोलना है, वधु को नहीं बोलना है, ऐसा नहीं है, दोनों को उच्चारण करना है। तृतीय फेरे के अंदर में आप लोग बोलते हैं, मानी वर वधु दोनों बोलते हैं, हम धर्म की मर्यादा में रह करके अर्थ का उपार्जन करेंगे। ये तृतीय फेरा हुआ। हम धर्म की मर्यादा में रह करके अर्थ का उपार्जन करेंगे। अर्थ का उपार्जन तो करना है, बिना अर्थ चलने वाला नहीं है। गृहस्थ धर्म में अर्थ का उपार्जन करेंगे, पर धर्म की मर्यादा में रह करके। ऐसा ना होगा कि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम, हम अन्याय से, अनीति से, कूटनीति से अर्थ का उपार्जन करेंगे, कतई नहीं। इसलिए पहला द्वितीय फेरे के अंदर में आपने कह दिया कि हम धर्म के अनुशासन में रहेंगे मृत्यु पर्यंत। हम धर्म की मर्यादा का पालन करेंगे। पहले धर्म आया इसलिए, तत्पश्चात अर्थ का फेरा गिनते हैं आप, तृतीय फेरा, और कहते हैं हम धर्म की मर्यादा में रह करके अर्थ का उपार्जन करेंगे। चतुर्थ फेरा, चतुर्थ परिक्रमा लगाते हैं। अग्नि प्रज्वलित है, सामने गुरुजन खड़े हैं, ब्राह्मण देवता खड़े हैं, इष्ट देवता गुरु के सामने आप चतुर्थ व्रत लेते हैं। ये अब चतुर्थ व्रत लिया जाता है। क्या लिया जाता है? हम काम का भोग करेंगे मोक्ष की मर्यादा में। ये चतुर्थ व्रत लिया जाता है चतुर्थ फेरा में। फेरा अर्थात आप प्रदक्षिणा जो करते हैं, हम काम का उपभोग करेंगे मोक्ष की मर्यादा में। देखिए चारों पुरुषार्थ हो गया, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। अभी काम पुरुषार्थ हो गया है, 3 पुरुषार्थ आ गए, धर्म आ गया, अर्थ आ गया और काम आ गया। काम का भोग करना है लेकिन मोक्ष की मर्यादा में। धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद हमने चर्चा की है, चिंतन किया है उसका। धर्मस्य या अपवर्गस्य, अपवर्ग को छुड़ाने के लिए धर्म है, और धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, कल्पते, जीवन केवल अर्थोपार्जन करने के लिए नहीं मिला है, काम का भोग करने के लिए नहीं मिला है। धर्म का फल है मोक्ष। इसलिए धर्मस्य अपवर्गस्य संधि विच्छेद करेंगे। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, अर्थ से हम धर्म का अनुसरण करेंगे और धर्म से हमें मोक्ष मिलेगा। धर्म कभी अर्थ देता नहीं है, धर्म केवल मोक्ष ही देता है, समझिए। तो महाराज आप कहेंगे, महाराज यहां पर आपने कहा
कि द्वितीय व्रत जो लिया जाता है वो लिया जाता है कि धर्म की मर्यादा में रह करके अर्थोपार्जन करेंगे, अर्थात सत प्रवृत्ति से, सद प्रवृत्ति से मेहनत का पसीना बहा करके हम लक्ष्मी का उपार्जन करेंगे। किसी के वहां डकैती डाल करके या अनीति से अन्याय पूर्वक छल कपट करके अर्थ का उपार्जन नहीं करेंगे। इसलिए धर्म का फल मोक्ष है, और अर्थ से क्या होता है? धनात धर्म, धन से धर्म का अनुसरण हुआ। तो जब जो धर्म अर्थ मिला है उससे हम धर्म का अनुसरण करेंगे। इसलिए मां शारदा देवी कहती है, जिसके पास है वो दे और जिसके पास नहीं है वो जप करे। एक बहुत सुंदर गुढ़ार्थ है मां का, मां शारदा देवी। बंग भाषा में कहते हैं, हमसे गलती न हो तो, गलती हो तो क्षमा भी कर दीजिएगा, हमें इतनी वो भाषा आती नहीं है। जार काछे आछे से दय और जार काछे नोय से जपे। ठीक हुआ ना जी? तो जिसके पास है वो दे, अर्थात जिसके पास है वो दे, जिसके पास जो भी अर्थ है वो दे, दूसरों की सेवा के लिए दे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए वो अर्थ का सदुपयोग करे। तो उससे क्या हुआ? उसने धर्म का अनुसरण किया, और धर्म का अनुसरण करने से उसे फल क्या मिलेगा? मोक्ष रूपी फल मिलेगा। मोक्ष क्या है? बंधनों से मुक्ति, द्वंद्वों से मुक्ति, वह मोक्ष है। तो ये चतुर्थ व्रत हो गया आपका। और पंचम व्रत में कन्या को आगे किया जाता है। अब तक वर आगे था, अब वधू को आगे किया गया। पंचम व्रत में कहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं, हम जीवन के अंदर में, हमारे जीवन में एक सच्चरित्र संतान को जन्म देकर के हम समाज के ऋण को उतारने का प्रयास करेंगे। हम एक अच्छे संतान को जन्म देंगे, चरित्रवान, सुशील, धर्मपरायण संतान को जन्म देंगे। क्योंकि समाज का ऋण उतारना है। हम जो कुछ भी है वो समाज के कारण है, और हमारा धर्म इतना अद्भुत धर्म है, उसके गुढ़ार्थ में जाएंगे धर्मशास्त्र के अंदर में तो आपकी इतनी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आजकल की युवा पीढ़ी हमें कहती है कि महाराज समाज ने हमें क्या दिया? अरे भाई, समाज ने दिया इसलिए आज तुम यहां पर खड़े हो, समाज के कारण ही तुम खड़े हो। समाज अर्थात अपनी वर्ण, अपनी जाति का समाज मत लीजिए, केवल उसका अर्थ विस्तृत कीजिए। आप जहां हैं, जिस बहुमाली भवन में आप निवासित है, जिस भवन के अंदर में आप निवासित है, वहां के पड़ोसी आपका समाज हो गया। आप जहां कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहां के लोग आपका समाज हो गया। आपके व्यवसाय में जो आपको सहयोग देते हैं, कार्य करते हैं, आप यदि कर्मचारी है कहीं पर, तो आपके सहयोगी, आपके ऊपरी वर्ग, निम्न वर्ग, सब लोग आपका समाज हो गया। जिस नगर में आप निवासित है, जिस मोहल्ले में आप निवासित है, जिस गली में आप निवासित है, वो वहां के रहने वाले, वहां के रहवासी आपका समाज हो गया। और हमारा धर्म कहता है कि पहले सब समय पूछना है, मैंने समाज को क्या दिया? क्योंकि हमारा धर्म बलिदान से शुरू होता है। हमारा धर्म केवल स्वार्थ के लिए नहीं है। इसलिए जब हमने चिंतन किया था सनातन धर्म के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत, उसमें याद रखिए, पहला ये है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। वो आत्मसंयम कब आता है? जब हम धर्म का अनुसरण करते हैं। और द्वितीय सिद्धांत मिला लीजिए, संगति मिल जाएगी पूर्ण रूप से। वी इंजॉय टू रिनाउंस, हम भोग करते हैं त्याग करने के लिए।
हम भोग करते भोग करने के लिए नहीं, त्याग करने के लिए भोग कर रहे हैं। इसलिए पंचम व्रत जो लिया जाता है उसमें कहा जाता है कि हम समाज का जो ऋण है, क्योंकि हम जो कुछ है हमारे समाज के कारण है, माता पिता के कारण है, गुरु के कारण है, अरे देवताओं के कारण है। इसलिए पंच ऋण होता है मनुष्य के मस्तिष्क पर। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर में पंच ऋण है। उसके चिंतन हमने किया था भागवत के सत्संग में, आप लोग ढूंढ निकालिएगा, यूट्यूब पर है। पहला है गुरु ऋण, द्वितीय है मातृपितृ ऋण, तृतीय है भूत ऋण, चतुर्थ है देव ऋण और पंचम है नृ ऋण। ये 5 ऋण प्रत्येक गृहस्थ के मस्तिष्क पर होते हैं। तो ये पंचम ऋण से मुक्त होने के लिए, विशेष करके समाज के ऋण से मुक्त होने के लिए, क्योंकि समाज ने हमको इतना कुछ दिया है, इसलिए हमारे पास जो कुछ आएगा पहले हम समाज के लिए उसको देंगे। हमारे जीवन की शुरुआत स्व से नहीं होती है, अहम से नहीं होती है, मेरे लिए वो कतई भावना नहीं है। हमारे वैदिक सनातन धर्म परंपरा में हमारे लिए है पहले आप। तत्सुखे सुखित्वम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भावना है। तत्सुखे सुखित्वम की भावना है। इसलिए अपने यहां स्वामी विवेकानंद के भी भाषण पढ़िए। जब अमेरिका में वो सनातन धर्म और भारतीय समाज पद्धति पर भाषण दे रहे हैं, तो वहां पर कहते हैं कि हमारे यहां ब्याहित लड़का घर में आवेगा तो पहले पूछता है मां कैसी है, मां बाबूजी ने खाना खाया है। जब मां बाबूजी ने खाना खा लिया तत्पश्चात वो खाने के लिए बैठता है। ऐसा नहीं कि मां बाबूजी ने खाना ही नहीं खाया, वो पहले वो खाना खा ले। घर में आकर के ही पहले पूछते हैं मां बाबूजी कैसे हैं, और दिन में अपना कार्य शुरू करने जाता है तो पहले मां बाबूजी को प्रणाम करके जाता है। आने के बाद मां बाबूजी को प्रणाम करता है पहले। ये अपनी वैदिक सनातन परंपरा है। इसलिए पंचम व्रत आपने लिया है कि हम एक अच्छे संतान को जन्म दे करके हमारे पर से समाज का ऋण उतारने का प्रयास करेंगे। और षष्ठम जो व्रत लिया है, षष्ठम प्रदक्षिणा के अंदर में फेरे में आप कहते हैं, अब कन्या को आगे किया गया है, क्योंकि जब कन्या किसी संतान को जन्म देने वाली बनती है तब से वो घर की मुख्य व्यक्ति बन जाती है। क्योंकि मां ही संतान को पहले सत संस्कार देती है। मां के संस्कार ही अत्यंत महत्वपूर्ण भाग रखते हैं। इसलिए पहले कन्या को पंचम फेरे से आगे किया गया है और कहते हैं कि संतान के जन्म होने के बाद घर की मुख्य व्यक्ति आप बनते हैं। आप संतान को संस्कार देती है। इसलिए गुजराती भाषा में शिक्षक के लिए बहुत सुंदर शब्द है। ये शब्द हमने दूसरी कोई भाषा में नहीं देखा है, प्रांतीय भाषाओं में। और हमारे गुजराती भाषा में शब्द बनता है मास्तर। शिक्षक वह है जो मां का स्तर है उसकी पूर्ति करता है। इसलिए शिक्षक के लिए गुजराती भाषा में शब्द है मास्तर, जो मां के स्तर की पूर्ति करता है। पहला शिक्षक बनता है मां और द्वितीय शिक्षक बनता है मास्टर। जो मां का स्तर की पूर्ति करता है वो मास्टर होता है। तो ये षष्ठम व्रत हुआ। षष्ठम व्रत में आप कहते हैं हम 5 ऋण से मुक्त होने का प्रयास करेंगे, 5 ऋण का पालन करेंगे। पहला है गुरु ऋण। और गुरु का ऋण क्या होता है? स्वामी विवेकानंद
कोलंबो टू अल्मोड़ा जो लेक्चर्स है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा भारतीय व्याख्यान के अंदर में, उसमें बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं, प्रत्येक गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य यह है कि उसके गुरु ने जो उसको उपदेश दिए हैं, उसके गुरु ने जो सुंदर उसको शिक्षा दी है, गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करे। क्योंकि समाज में जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही समाज का स्तर ऊपर जाने वाला है। समाज का स्तर केवल शुभ कार्य करने से ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि कार्य तो अंतिम अवस्था है। कार्य के पहले भावना आती है और भावना के पहले ज्ञान आता है। इसलिए ज्ञान को पवित्र करना है तो गुरु ने जो सदुपदेश दिए हैं उन सदुपदेशों का आप प्रचार प्रसार कीजिए। अपने घर में सत्संग का आयोजन करवाइए, अपने घर में भजन का आयोजन करवाइए, घर में भक्तों को बुलाइए, महात्माओं को साधुओं को बुलाइए, सत्संग करवाइए और इस सत्संग में बगल वालों को बुलाइए और सबको उस सत्संग का लाभ मिले, ऐसा प्रयास कीजिए। अरे श्रेष्ठ उपाय हम और भी बता देते हैं। स्वामी विवेकानंद की छोटी छोटी पुस्तिकाएं पॉकेट साइज की आप अपने घर में रख दीजिए। एक नियम ले लीजिए, मेरे घर में जो कोई भी आएगा, आगंतुक हो या मेहमान हो, मित्र हो, संबंधी हो, स्वजन हो, कोई भी हो, जब जाएगा तो उसको मैं एक अवश्य स्वामी विवेकानंद की पुस्तिका, छोटी 5 पन्नों वाली, 10 पन्नों वाली, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी उपलब्ध है, 10 पे एक विवेकानंद या स्वामी विवेकानंद के शक्तिदायी विचार, अग्नि मंत्र, जो कहना है आप कह लीजिए। हिंदी गुजराती भाषाओं में उपलब्ध है, अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है, आपकी अपनी भाषा में भी उपलब्ध है, बंग भाषा, उड़िया भाषा, तेलुगु में तो सुंदर सुंदर उपलब्ध है। स्वामी विवेकानंद अमृतवाक्युलु बहुत सुंदर पुस्तिका है वो। श्री रामकृष्ण देव उपदेश, माँ शारदा देवी के उपदेश, इतने सुंदर सुंदर पुस्तिकाएं हैं। हमारा रामकृष्ण मठ एवं मिशन का जो प्रकाशन विभाग है वो इतना सुंदर समृद्ध है। ठाकुर माँ स्वामी जी ने हमको इतनी सुंदर समृद्धता दे दी है। घर में जो कोई भी आए वापस जाएगा तो उसको आप स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तिका देंगे। या आप कहीं पर भी गए, लग्न प्रसंग में या सामाजिक कहीं कोई गोष्ठी हो रही है वहां गए, या कोई सत्संग सुनने गए, कोई कथा में गए, कोई भी हो, उठने से पहले उसको बगल से धीरे से स्वामी विवेकानंद की पुस्तिका दे सकते हैं। आप यदि रेल मार्ग से यात्रा करते हैं या हवाई मार्ग से यात्रा करते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, अपने जेब में सदैव स्वामी विवेकानंद की छोटी छोटी पुस्तकें रखा कीजिए। क्योंकि हमारा प्रथम कर्तव्य हमारे गुरु ने जो उपदेश दिए उसका प्रचार प्रसार करना। एक गुरु ऋण है, मातृ पितृ ऋण, माता पिता की सेवा करके। बाद में आता है देव ऋण। सुबह उठ करके आप सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, सूर्यनारायण भगवान को वंदन करते हैं, माँ वसुंधरा को वंदन करते हैं। अभी अभी जो देखा हमने वो सब भूत ऋण में आता है, देव ऋण में, क्षमा कीजिए, वो सब देव ऋण में आता है। देवताओं का पूजन करते हैं। भूत ऋण, कुत्ते को खाना देते हैं, गाय के लिए, गैया माता के लिए आप खाना निकाल देते हैं, पशु पक्षियों के लिए आप खाना निकाल करके रख देते हैं, पक्षियों के लिए आप घर में जल भर कर रखते हैं और दूसरे छाब के अंदर में कुछ अन्न के दाने भी रख देते हैं ताकि वो पशु पक्षी आकर के वहां खाएंगे। ऐसा मत समझिए केवल ग्रीष्म काल में ही करना होता है, यह 12 महीना करना होता है। तो ये भूत सेवा हो गई, भूत ऋण उतर गया। और नृ ऋण, मनुष्यों की सेवा करके, मनुष्यों के अंदर में नारायण का दर्शन करके, तो नृ ऋण हो गया। तो षष्ठम व्रत जो आप लेते हैं वो इस 5 ऋण जो आपके ऊपर है उसको पालन करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए लेते हैं। और सप्तम ऋण तो अद्भुत कह दिया आपने। जिंदगी के कुछ समय तक ही हम भोग करेंगे, क्योंकि हमने लग्न किया है वासनाओं का अतिक्रम करके, वासना से मुक्त होने के लिए। ब्याह किया है वासना से मुक्त होने के लिए।
तो जिंदगी के कुछ काल तक ही भोग भुगतने होते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में भी कहा, एक दो संतान के बाद पति पत्नी भाई बहन की माफी कर रहते हैं। और संतान के प्रति जिम्मेवारी भी कब तक होती है? जब तक संतान अपने पांव पर निर्भर न हो जाए, वो शिक्षा प्राप्त न कर ले, अर्थोपार्जन करना शुरू न कर दे, तब तक होता है। तो ये षष्ठम फेरा हो गया। और सप्तम फेरे में आप कहते हैं हम दोनों शिव पार्वती की तरह मोक्ष धर्म का पालन करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसी के लिए ये व्याहित जीवन जी रहे हैं। जीवन का अंतिम पुरुषार्थ, जो मुख्य पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, उसको हम प्राप्त करेंगे। ये सप्तपदी का अर्थ है जो यहाँ पर रुक्मणी विवाह प्रसंग में माता रुक्मणी ने इसलिए 7 श्लोक लिए हैं। और उसके अंदर में कुल शील रूप विद्या वय द्रव्य एवं धाम, इस 7 लक्षणों का सुंदर रूप से वर्णन हुआ। उसका हमने अधिभूत अर्थ देखा, अधिदैव अर्थ देखा, एवं अध्यात्म अर्थ भी देखा, पारमार्थिक एवं व्यावहारिक अर्थ भी देखा। आगे का श्लोक कल लेंगे। आज उन्हीं की कथा उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।